नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सभी थानों पर हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन। फर्जी वेबसाइट से बनाया जा रहा है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। झोपड़ी में लगी आग से काफी पैसों की हुई क्षति। व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जान से मारने की मिली धमकी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया मृत महिला के मृत्यु का कारण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आज आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और जनता की समस्याओं को संयुक्त रूप से सुनकर निष्पादित करने का प्रयास किया गया। राजस्व और पुलिस टीम के द्वारा कई जगह मौके पर भी पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कराया गया। इसमें जिलाधिकारी देवरिया और पुलिस अधीक्षक देवरिया के द्वारा थाना कोतवाली में जन समस्याओं को सुना गया, जहाँ पर 2 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें एक का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। इस प्रार्थना पत्र में राजस्व और पुलिस की टीम का गठन कर समस्या के निराकरण हेतु उचित दिशा निर्देश देते हुए मौके पर जाने का भी निर्देश जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। समस्त थानों पर जो प्रार्थना पत्र आए थे उनके निराकरण को लेकर थानाध्यक्ष ने अपने अपने थानों से प्रयास किया। यदि आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। जरा सी चूक आपके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि 50 से अधिक प्रकार की फर्जी वेबसाइटों से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। इन वेबसाइटों से जारी प्रमाण पत्रों को कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता है। कुछ शातिर साइबर कैफे और जन सेवा केंद्रों के संचालकों की तरफ से इस तरह की वेबसाइटों का प्रयोग किया जा रहा है। ये नगर पालिका और नगर पंचायतों की तरफ से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब होने का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे मामले देवरिया नगर पालिका में अक्सर देखने को मिल रहे हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इन्हें जनपद के शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक से जारी किया जाता है। इसे 21 दिनों के अंदर निर्गत करना होता है। 21 दिन तक के बच्चों का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क बनता है, जबकि 1 साल तक के बच्चों का 5 रुपए और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 10 रुपए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कौलाचक गांव में बृहस्पतिवार की देर रात एक चिनगारी से झोपड़ी में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से उसमें बंधी हुई एक भैंस झुलस गई, जबकि उसमें रखा हजारों रुपए का अनाज, सामान, चरपाई, बिस्तर सहित काफी सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान काफी मशक्कत कर गाँव के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह आग कौलाचक गाँव के रहने वाले रहीम पुत्र रऊफ की झोपड़ी में लगी, जिसमें एक भैंस बंधी हुई थी और उसे मच्छर से बचाने के लिए परिजनों ने धुआं किया हुआ था, जिसके लिए आग जलाया गया था। और रोज की भांति परिजन सोने चले गए, तभी आग की चिंगारी ने झोपड़ी को अपने लपेटे में ले लिया और पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। रुद्रपुर पकड़ी बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष को एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। वह एक दुकान पर बैठकर कुछ काम कर रहे थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि फोन पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवीन यादव ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि वह शहीद चौक चौराहे की दुकान पर रात को 9 बजे कुछ नशेड़ी शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। इसका एक युवक वीडियो बनाने लगा। दुकानदार उन्हें दुकान से बाहर जाने को बोला तो कहा सुनी हो गई, जिसके बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष को दुकानदार ने इसकी सूचना दी। इस बात को लेकर शराब पीने वाले उन्हें फोन कर गाली देने लगे। आरोप है कि नशे में धुत युवक कई बार चौराहे पर व्यापारियों से बवाल भी करते रहे हैं। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मंगराइच गांव में 3 दिन पहले हुई 35 वर्षीय विवाहिता की मौत का अब कारण स्पष्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें यूरिन ब्लॉडर में चोट लगने से मौत की कारणों को डॉक्टर ने बताया है। महिला का यूरिनरी ब्लैडर फटा हुआ था, जिसको लेकर डॉक्टरों ने उस पर चोट लगने से मृत्यु की बात बताई है। उधर पति और मायके वालों ने 3 दिन पहले महिला की मौत को लेकर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी और इसी पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। पति ने पुलिस को बताया था कि तकरीबन 2 माह पहले घर पर कुछ लोगों से विवाद होने पर उन लोगों ने पत्नी के पेट पर प्रहार कर दिया था, जिससे वह चोटिल हो गई थी। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि यूरिन ब्लॉडर में चोट लगने के बाद इतने लंबे समय तक कोई नहीं बच सकता है। पुलिस यह चोट हाल ही में लगने की बात कह रही है। बताते चले कि मृत महिला मंगराइच गांव की रहने वाली अमरजीत राजभर की पत्नी रीना देवी थी, जो तकरीबन 2 माह पहले हुए विवाद में कुछ लोगों के द्वारा पेट में पैर से मारने की बात बताई गई थी और इसी में महिला चोटिल हो गई थी। महिला के पति अमरजीत मेहनत मजदूरी करके आसपास के चौराहे पर महिला का इलाज करा रहा था। इसी दौरान अचानक महिला के पेट में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतिका के पति ने पुलिस को आवेदन देकर इसमें न्याय की गुहार लगाई थी और पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो उसको यूरिन ब्लॉडर में चोट लगने की बात सामने आई है। लार पुलिस ने एक गांव के 2 युवकों पर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि गांव के निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नतनी के साथ गांव के 2 लड़के अश्लील हरकत करने लगे और जबरदस्ती की। पुलिस ने अब इस मामले में 2 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पथरदेवा के मेदीपट्टी स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से मोटरसाइकिल रैली निकालकर सनातन धर्म के प्रचार का संदेश दिया गया। समाज सेवी और मंदिर के अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। 12 फरवरी से पथरदेवा के मेदीपट्टी स्थित मंदिर पर श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन होना है। इसके पहले सनातनी धर्म के प्रचार प्रसार और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए एक बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान दर्जनों गांवों से होती हुई भगवा रैली में काफी संख्या में लोग शामिल होकर हर हर महादेव और देशभक्ति के नारे लगाते हुए समाज को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किए। रुद्रपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देवरिया को जोड़ने की आवाज सांसद कमलेश पासवान ने लोकसभा में उठाई है। उन्होंने गोरखपुर के खजनी, बांसगांव, कौड़ीराम और गजपुर से रुद्रपुर होते हुए देवरिया तक इस रोड को जोड़ने की मांग की। कमलेश पासवान ने लोकसभा में सभापति से मांग करते हुए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस के पिछले 2 वर्षों से बनकर चलने का काम शुरू है, जिसको लेकर गोरखपुर 4 लेन लिंक किया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ एक ही सड़क गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए होती थी, अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते लखनऊ जाने की दूरी कम हो गई है। दूसरी तरफ सड़क पर भीड़ भी कम हो गई है। उन्होंने देवरिया तक इस सड़क को जोड़ने के लिए निवेदन किया है। जिले के किसान दलहन की खेती में काफी कम रुचि ले रहे हैं, जिसके वजह से रबी सीजन में 2300 हेक्टेयर तथा खरीफ में महज 5000 हेक्टेयर में दलहनी फसलों की खेती की जा रही है। पैदावार में कमी, फसलों में रोग और कीट लगने तथा नीलगायों के चलते दलहनी फसलों का रकबा घटता जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत विकासखंड तरकुलवा के खंड विकास अधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर टीमों को ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम पंचायत के लिए रवाना किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। वीडियो ने कार्यदायी संस्था विंग के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए पूरे टीम को सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन दिया। जिला परियोजना समन्वयक भूपेंद्र पासवान ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन की योजनाओं को मूर्त रूप से समस्त ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्राम पंचायत पर उतारा जाएगा और इससे आम जनमानस जागरूक हो सके, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। संकट मोचन हनुमान मंदिर का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बताया गया कि हवन पूजन इत्यादि करते हुए यहाँ भंडारा भी की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में गुरुवार से ही अखंड कीर्तन शुरू हो गया था। पंडित सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी देवताओं का आह्वान करते हुए इस यज्ञ को संपन्न कराया। जिले के होम्योपैथिक विभाग में डॉक्टरों की कमी दिखाई दे रही है। जिले में संचालित 8 अस्पतालों में पद रिक्त हैं। यहाँ पर दूसरे अस्पतालों से डॉक्टरों को संबद्ध कर काम चलाया जा रहा है। सप्ताह में 3 दिन ही फार्मासिस्ट के भरोसे अस्पताल चल रहा है। एक अस्पताल पर फार्मासिस्ट ही इलाज करते हैं। ऐसे में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिले से लेकर शहर के ग्रामीण लोगों में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए 27 राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल हैं। इनमें डॉक्टर के 28 पद हैं।
इसमें जिला अस्पताल में 100 से अधिक ओपीडी है। मरीजों की भीड़ को देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर के 2 पद रखे गए हैं, परंतु डॉक्टरों की कमी से होम्योपैथिक चिकित्सा लेने वालों को काफी परेशानी होती है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी थानों पर हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन। फर्जी वेबसाइट से बनाया जा रहा है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। झोपड़ी में लगी आग से काफी पैसों की हुई क्षति। व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जान से मारने की मिली धमकी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया मृत महिला के मृत्यु का कारण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।